चलो बच्चा, अभी हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करना है, और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, पहले जीरो फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट आपको ढूंढना है। बच्चा ये जो सम है वो थोड़ा आप ध्यान से समझना। रीजन क्या है कि यहाँ इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, तो क्या दी हुई है इंफॉर्मेशन, तो 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। अब जब बच्चा ऐसे रूट देखते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मुझे छोटे छोटे पॉइंट आपको बोलने हैं, जैसे √3 इंटू √3 तो आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा। सेम वे √2 इंटू √2 तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक सिंपल पॉइंट, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो रूट निकल जाएगा। और एडिशन करोगे, सपोज मैं बोलता हूँ 2 यहाँ पे लिखा 5 प्लस आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस आप बोल रहे हो तो प्लस किया √5 के साथ तो हो जाएगा, ये 2 है और ये 5 आप बोलोगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप बोलोगे सर 3√5 हो जाएगा, 3√5। बच्चे को ऐसे समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, ऐसे भी समझ लो तो भी क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चा, और एक कंसेप्ट फिर से बोल रहा हूँ, 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 तो आप बोलोगे सर सिंपल है 5 प्लस 1 8√7। तो ये इस तरह आपको माइंड में क्लियर करना है। दूसरा एक कंसेप्ट और ध्यान से बोलूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही, जी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आता है उसका मतलब उनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में डाउट है, तो मैंने ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के वीडियो बनाए हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, देख लो क्लियर हो जाएगा। मेन पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह होता है, मल्टीप्लाई किसको करना होता है, a इंटू सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आप बच्चा आप देखोगे हमारे सब में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे हम बोलेंगे √3 और यहाँ पे आप बोलोगे 7 इंटू √3, कांस्टेंट टर्म ये रहा और ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये जैसे होता है तो आप बोलोगे सर 7 इंटू √3 इंटू √3 तो आप बोलोगे सर ये 3 हो जाएगा। तो 21 के फैक्टर निकालने हैं जिसमें आंसर कितना आ जाए 10x। तो हमारा सिंपल है बच्चा, यही फैक्टर को हमें यूज करना है, 7 इंटू 3 तो हमारा हो जाएगा 10। तो बस बच्चा यही हम प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले √3x स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे 7x प्लस 3x प्लस 7 इंटू √3। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। जैसे ये क्लियर होता है बच्चा, अब हम दो ब्रैकेट बना देंगे, तो यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन। ध्यान से देखोगे तो यहाँ कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा सिवाय x के, तो यहाँ पे √3, यहाँ पे x और प्लस 7। तो हमारा ये काम तो खत्म हो गया। अब बच्चा यहाँ मुझे थोड़ा ध्यान से समझाना पड़ेगा, यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है 3 और यहाँ पे √3, तो मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। समझने के लिए बोल रहा हूँ बच्चा, ये आपको डायरेक्ट ही करना है। अब तो ये लेवल 10th में तो आपको डायरेक्ट ही समझना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने लिखा √3 और यहाँ पे आप बोलोगे सर बचेगा क्या, और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर एक √3 रह गया, तो एक √3 x का x और ये 7 का 7। अब बच्चा ध्यान से देखोगे, आपने प्रॉपर लिखा हुआ है तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ये ब्रैकेट लिख लेते हैं और उसके बाद कॉमन का सेटिंग करते हैं। वो कैसे भी करो बच्चा, एक बार लॉजिक क्लियर है उसके बाद आपको वो ध्यान में रखना है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका कहीं पे कुछ आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा √3x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे x प्लस √3। तो आप बोलोगे सर ये हमारा हो गया, हमें फैक्टर ढूंढने थे, फैक्टर ढूंढ लिया, फैक्टर के बाद अब जीरोस ढूंढने हैं। तो आप बोलोगे सर इज इक्वल टू 0 लगा दो, तो इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो कुछ इस तरह आ जाएगा √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट हुआ। और आप बोलोगे सर यहाँ पे सेम वे x प्लस √3 इज इक्वल टू भी 0, तो यहाँ पे हम करते हैं √3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3। सिंपल है, ये दूसरी साइड जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सामने जाएगा तो डिवीजन।
क्लियर। सेम वे बच्चा यहाँ पे हम लिखेंगे -√3, क्योंकि ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बच्चा हमारे दोनों रूट्स आ गए। अब हमारा स्टेप आगे का है वो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूला लिख देते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो बच्चा, तो हमने लिख दिया सम ऑफ जीरो। आप बोलोगे सर यहाँ पे सम ऑफ जीरो और यहाँ पे बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरो मतलब आप यहाँ पे बोलोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है हमारा 7/√3 और यहाँ पे जो हमारा बीटा है, क्योंकि हमने लिखा नहीं है तो लिख देते हैं अल्फा और ये हो जाएगा दूसरा हमारा बीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना -√3। अब बच्चा यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़े स्टेप आगे करने पड़ेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, √3 एलसीएम पे गया तो यहाँ तो ऑलरेडी √3 है तो यहाँ पे लिख दिया -7 और यहाँ पे √3 नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ। तो आप बोलोगे सर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और आगे माइनस की साइन थी तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब बोलोगे फाइनल आंसर तो कितना हो जाएगा 7 एंड -3, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 हो जाएगा और साइन हो जाएगी माइनस की अपॉन √3। तो ये स्टेप हमारा यहाँ तक हो गया। दूसरी साइड की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस का माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा है कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर 10 है और x² का कोएफिशिएंट है बच्चा √3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने लिख दिया √3, माइनस की साइन थी तो -10/√3 हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। समझ में आया। एक एक स्टेप ध्यान में रखना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन से लेके एलसीएम लेके सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी गलती आपका सम रॉन्ग हो जाएगा, तो वो जो आपको ध्यान रखना है बच्चा। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बच्चा आप बोलोगे सर ये -7/√3 है इंटू आप बोलोगे सर ये -√3 है। तो बस बच्चा ये दोनों को हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये √3 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आप बोलोगे सर 7 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +7 आंसर। एग्जैक्ट प्रॉपर बोलो तो ये ध्यान में रखना है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपको देखनी है, तो कांस्टेंट टर्म है 7 इंटू √3, ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे आप बोलोगे x² का कोएफिशिएंट है हमारा √3, तो ये √3 कट हो जाएगा तो आंसर आ गया +7। हमारा फाइनल आंसर दोनों वेरीफाई हो गए। क्लियर है बच्चा। अब बोलोगे सर ये सिंपल सम तो नहीं था, थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत पड़ेगी बच्चा, तब जाके आपके आंसर आएंगे प्रॉपर वे में। तो मैं बच्चा आपको बोलूंगा प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, क्लियर कर लो, तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।